हेलो दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो दोस्तों बस सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और इस टाइम बस मैं गर्म पानी से नहा के उठ के सबसे पहले बस बाहर की आंगन की झाड़ू निकाल के नहा धो के बस किचन में आ गई सीधा मैं खाना बनाने के लिए। क्योंकि फिर मुझे नाश्ते की भी मतलब दोपहर तक का खाना मैं इसी टाइम बना लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन ब दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत सारे काम हो जाते हैं दिन में भी। इतना मतलब दिन के सारा काम निपटता है, फिर शाम की तैयारी करनी होती है ना, तो इसीलिए सुबह ही मैं फालतू सी सब्जी बना लेती हूँ। और बस सब्जी में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो तेल को डाल के ना मैंने सारा मटेरियल जो लहसुन प्याज टमाटर सबको डाल दिया और इसके बीच में मैंने थोड़ी डाल दिया कस्तूरी मेथी और इनको खूब अच्छी तरह से मैं चलाती जाऊंगी। और जो डेली के बेसिक मसाले वो सारे मैंने डाल दिए इसके अंदर। और जब वो सारे मसाले भी अच्छे से भून चुके थे फिर ये डाल दूंगी मैं आलू गोभी। और आलू गोभी को इस टाइम है ना मैं तेज आंच करके ना फिर लगातार मैं इसको चलाती चली जाऊंगी। इससे क्या होता है, एक तो गोभी मतलब गोभी की इस तरह से भुनाई भी हो जाती है ना, और फिर मतलब लगातार चलाते रहते हैं तो नीचे लगती नहीं है। और क्योंकि फिर पानी तो अभी मैंने डाला नहीं है, इस तरह से सब्जी बनाते ना तो सच में अच्छी बनती है। और फिर मैंने इसमें मतलब थोड़ा सा ना मैंने इसके अंदर 1 चम्मच मैंने इसके अंदर दूध भी डाल दिया है, जो कि वीडियो मेरे से थोड़ा कट हो गई है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब एक आलू गोभी की सब्जियों में मतलब पुराना नुस्खा है ये। एक आलू गोभी की सब्जी में 1 चम्मच दूध का डाल देते हैं ना, अच्छा फिर है ना गोभी है ना मतलब गल तो जरूर जाती है पर वो घुलती नहीं है। कईयों से क्या हो जाता है आलू गोभी की सब्जी मतलब घुल जाती है। तो एक जब भी सब्जी बनाए ना तो उसमें 1 चम्मच दूध डाल दो, तो आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल भी नहीं घुलेगी नहीं। तो इतना मेरी सब्जी बन रही है, तो इतना मैं यहाँ पे अपना आटा है ना तो वो गूंद रही हूँ, तो आराम से मेरी सब्जी भी बनती चली जाएगी। तो आटा मेरा इस टाइम गूंद चुका था, तो फिर ये एक तरफ मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। चाय बस मेरे को छोड़ के बाकी सुबह के टाइम में सब हमारे घर में चाय पीना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी। बच्चों को भी बस आदत पड़ी गई है उनके पापा की वजह से। और इसके दादा दादी ये सब चाय पीते हैं ना, तो बस वो भी पीते ही हैं फिर। तो बस सब्जी मेरी बन गई, तो साथ के साथ मैं अभी रोटी भी बना देती हूँ। और सबसे पहले मैंने गाय की रोटी निकाल दी थी, फिर मैं बना रही हूँ कुछ पराठे बना दूँगी, कुछ सूखी रोटी बना दूँगी। और ये रोटी बनाने के बाद मैंने चावल भी थोड़े बनाए थे, क्योंकि दीपांशी के दादा का ऐसे ही स्वभाव है, जब मैं रोटी बनाती हूँ तो चावल मांगते हैं, जो चावल बना देती हूँ तो रोटी। तो बस वो इस टाइम भी सूखी सब्जी के साथ भी रोटी चावल मांग रहे थे। फिर ये है बस बुजुर्गों का ऐसे ही स्वभाव हो जाता है बच्चों जैसा। फिर मतलब थोड़े से मैंने उनके लिए चावल भी बना दिए थे। तो बस साथ के साथ मैंने वो अंदर बैठ के बच्चे खा रहे हैं रोटी, उनको साथ के साथ गर्मा गर्म खाना भी दे रही हूँ। और दीपांशी के दादाजी है वो थोड़ी लेट खाना खाते हैं, क्योंकि इस टाइम में वो चाय वगैरह पी लेते हैं ना, फिर उनको थोड़ा लेट खाना खाना होता है। तो बस ये बच्चे और ये दीपांशी के पापा ये ज़्यादातर पराठे ये चाय के साथ खाना पसंद कर देते हैं, तो बस ये मैं अंदर उनको खाने के लिए देती हूँ। ये दीपांशी की प्लेट लगा देती हूँ। और सब्जी बस अच्छे से दिखाना भूल गई, बाकी सब्जी इतनी खिली खिली सी बनी थी और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनी थी। सूखी सब्जी मतलब बिना तले भी अगर इस तरह से बना लेते ना तो बहुत अच्छे से बनती है। और तो ये दोस्तों करीब 10 बजे के करीब का टाइम है और मैं लगा रही हूँ दीपांशी के दादा की थाली। उसको खाने में मतलब सब कुछ चाहिए होता है, वो मतलब चावल भी सलाद भी, और खाने के साथ उसको दूध या लस्सी उसको खाने के साथ ये चीज़ उसको मतलब सुबह के टाइम में चाहिए चाहिए होती है। तो बस यही मैं उसकी थाली लगा रही हूँ। थोड़े से डाल दिए मैंने चावल, मतलब बिल्कुल ज़रा से डाल लिया, मतलब ज़्यादा खाना नहीं खाते, बस ये है उनके पसंद का खाना होना चाहिए चाहे थोड़ा मिले। तो इसीलिए मैंने सूखी सब्जी के साथ भी चावल बना दिए थे। तो सब्जी डाल दी, थोड़े चावल डाल दिए और 1-2 रोटी मैं रख दूंगी और थोड़ा सलाद
और साथ में मैं उसको दे दूँगी लस्सी। वैसे सर्दी का मौसम हो रहा है, हम हमारे जैसे पीने में परहेज़ करते हैं, पर ये तो पीते हैं, मतलब फिर भगवान की दया से उनका पर शरीर भी बिल्कुल ठीक है। कहते हैं ना पुराना खाना-पीना, मतलब वो उनका तो कहना ये है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये तो मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं, दूध, दही, लस्सी, कुछ नहीं होता हमारे जैसों का। तो ये मतलब खा ही लेते हैं वो तो सर्दी के मौसम में भी दूध, दही, लस्सी। तो बस ये लगा दिया मैंने उनका खाना, सलाद रख दिया है टमाटर प्याज का, और बस फिर मैं अब उनको खाने के लिए दे देती हूँ, और साथ में मैं उनको दे दूँगी ये गड़वी लस्सी। और मतलब उनको गिलास ग्लास में पीना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उनके इस तरह से लोटा होता है ना ये गोल, हमारे इधर गड़वी बोलते हैं, तो इसमें ही पीना उनको अच्छा लगता है। तो मैं ये दे आती हूँ उसको खाने के लिए। तो ये लगा दी ससुर जी के लिए मैंने थाली। वो हाथ धो रहे थे तो इतना मैंने उनकी थाली की थोड़ी सी पिक बना ली सब्जी। तो दोस्तों बस आ गई थी मैं, मतलब खाना खुने का सारा काम निपटा दिया, बर्तन वगैरह मतलब मान चुकी हूँ इस टाइम में। और बस अभी पारस बाहर खेल रहा है, तो सबसे पहले मतलब रजाई बिस्तरे अब थोड़ी लेट तक इसीलिए भी पड़े रहते हैं ना, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं लिकट रही, और फिर बैठे रहते हैं। पारस बैठा था रजाई में, और मैं तो ना बल्कि चाहती हूँ कि पारस सारे दिन ही रजाई में बैठा रहो, पर बच्चे कहाँ टिकते हैं। फिर वो खेलने लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा जो फिर अंदर का इस रूम को समेटने का काम है, तो वो मैं अपना रूम समेट ही लेती हूँ। जब उसका मन होएगा तब बिस्तर में बैठ जाएगा। वैसे मैं तो अब मतलब मेरा तो दिन में बैठना नहीं हो पाता, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं और भी काम मुझे है, मतलब सिलाई वगैरह का, तो वो काम मुझे करना है। तो बस अपना जो बिस्तर है इसको फोल्ड करके रख देती हूँ रजाई को। अब तो जब बस दीपांशी और स्कूल से आएंगी या उसका पापा आएगा तभी मतलब रजाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इस टाइम में कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए फ़ोल्ड कर देती हूँ। जब दीपांशी की छुट्टी छाट्टी होती है तब तो वो तो थोड़ी देर बैठ भी जाती है, बाकी ये पारस तो ना ये नहीं टिकता बिल्कुल भी। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल मतलब रजाई में बैठना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और बड़े सोचते हैं कि हम आराम से बैठे रहें। वो तो आराम से खेल रहा है बिल्कुल। बाहर मौसम बिल्कुल ही ठंडा हो रखा है, बिल्कुल धुंध पड़ी हुई है। और मतलब थोड़ी पिक मेरी मतलब आगे पीछे ये हुई है वो खाना देने वाली, मतलब खाना ये मैंने रूम पहले समेट लिया था, खाना वाली पिक थोड़ी लेट की थी, यानी कि दीपांशी के दादा को खाना मैंने लेट से दिया था। काम मेरा मतलब साफ सफाई का थोड़ा टाइम से ही निपट गया था। तो बस सुबह उठने के यही फायदे होते हैं कि हम अपना जो हमारा काम होता है ना, वो सब इस छोटे दिनों में भी हम टाइम से अपना निपटा लेते हैं। सर्दी के छोटे दिनों में सुबह उठ के ही अपना काम टाइम से निपटा लिया जाए ना, तो वही ठीक रहता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि सुबह जल्दी से उठ कर, वैसे भी है ना इतने मतलब इतने तो बड़ी रातें हो गई, नींद हमेशा पूरी हो जाती है, पूरे मतलब पूरा शरीर एनर्जी से भरपूर, और मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा सुहावना सोया रहता है, काम भी पूरा करने का पूरा मेरा तो पूरा मन करता है ठंडे ठंडे से मौसम में। मतलब सर्दी से बचना है तो काफ़ी मतलब मोटे मोटे कपड़े पहन के मैं तो अपना काम निपटाती रहती हूँ। थोड़ा मोटे ही सी लगूँ तो लगी रहने दो। मतलब इसके पापा बोलते हैं कि इतने कपड़े पहन लेती है कि ऐसे लग रही है जैसे चीनी की बोरी हो। मेरा मजाक उड़ाना है तो डालो भाई, काम से अपने ठंड से भी बचना है और सारा काम भी निपटाना है। इस टाइम मैंने कम से कम 3-4 मतलब स्वेटरें मैंने कमीज मैंने डाले हुए हैं, ताकि मतलब सर्दी से भी बचना भी ज़रूरी है। फिर अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो फिर कोई नहीं देखने वाला होता है। दूसरों की तबीयत ठीक हो जाती है तो हम हाउस वाइफ उनको संभाल लेती हैं, पर अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो सच में सारा घर का जो सर्कल होता है ना वो सारे बिगड़ जाता है। हमें तो ना फिर कोई मतलब होता है। अभी मेरे औरों के घर में तो चाहे ना होता है, मैं तो अपने घर की बता रही हूँ ना, कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है मेरे तो घर की, क्योंकि पहले हो चुकी थी सर्दी, तो घर में ढंग से ना झाड़ू लगी ना ढंग का कुछ खाने को मिला। जैसे कैसी तबीयत खराब में बस ऐसी खिचड़ी दलिया ऐसे वो भी मैंने खुद से ही बनानी। तबीयत खराब में भी कुछ भी अच्छा बना के नहीं खाया जा सकता, तो इसीलिए अपना खुद से बचने के लिए
हमें मतलब खुद की देखभाल खुद से ही करनी होती है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही कपड़े पहन के अपना अपना काम निपटा लेती हूँ। चाहे कहना दीपांशी के पापा का आलू की बोरी लग रही, चीनी की बोरी लग रही, लगे तो लगे रहने दो भाई, अपना काम तो निपटाना ही है। तो दोस्तों बस ये तो बस अपने वैसी घर की मतलब आम बात है, वही बता रही है। मतलब इतने सारे कपड़े पहन के अपना काम निपटा रही। और इस पारस के बच्चे को देखो दोस्तों, बिल्कुल नहीं, मैं ये कि इस बच्चे ने इतना परेशान कर रखा है, बिल्कुल नहीं जूते जराब डालता है। जब भी डालती हूँ मैं दिन में को उसको 20 बार पहना देती हूँ, और 10 से ज्यादा टाइम तो मेरा ये भी खराब कर देता है, फिर निकाल देता है। और अब बस फिर ये बैठ गया था ना, फिर इसने पैरों में मतलब जराबे भी उतार के फेंक दी थी, फिर मैंने इसको मतलब रजाई उड़ा दी थी। फिर मैंने इसको मतलब फोन के बहम लगा के इसको बहुत मुश्किल से रोकना पड़ता है। और बस फिर अभी मैंने इस रूम की झाड़ू लगा दी है। पोछा मैं इसमें थोड़ा ठहर के लगाऊंगी, क्योंकि अभी पारस बैठा है ना, फिर पंखा तो चला नहीं सकते। और ये तो ना इतना जिद्दी, अगर मैं इसको बोलूंगी ना बेटा दूसरे रूम में जाओगे, चले जाओ, तो ये जाने वाला नहीं है। फिर बच्चों को ना ठंड में परेशान भी नहीं करना चाहती। बस अभी फिलहाल मैंने झाड़ू लगा दी। और दोस्तों व्लॉग बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा था, तो बस दोस्तों आज की व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद, खुश रहना मस्त रहना दोस्तों।